नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के गढ़ दुर्ग में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर हुंकार भरी। अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगा दिया और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमित शाह कांग्रेस के लिए शुभंकर हैं। पिछली बार भी 65 सीट जीतने का दावा किया था और कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी। उधर कांग्रेस ने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है, जो कि तत्कालीन रमन सरकार में सामने आया था। कोर्ट ने फिर से इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो करप्शन के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखा रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या इस बार करप्शन का मुद्दा रहेगा हावी और इसमें किसे फायदा मिलेगा, कांग्रेस या बीजेपी? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आज दुर्ग में अमित शाह ने किस तरह से हमला बोला है भ्रष्टाचार को लेकर और क्या कहा है अपनी जीत के दावे को लेकर, सुनिए। 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, बोलो जय श्री राम। ये वकील सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी। युवाओं, आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया देना था, मिला है? जोर से बोलो, मिला है? स्व सहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई। बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर और प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया है। उधर कांग्रेस ने कैसे जवाब दिया अमित शाह के इन बयानों का, जरा सुनिए। अमित शाह कांग्रेस के लिए शुभंकर हैं। वे जब जब भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी दावा करते हैं वो कांग्रेस के लिए शुभ होता है। 2018 में उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की 65 सीटें आएगी और वो कांग्रेस की 67 सीटें आई। एक बार फिर से वो यहाँ पे दावा करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और अब देखते हैं कि रमन सिंह ने प्रियदर्शनी घोटाले को लेकर क्या कहा है। इस बैंक घोटाले में कथित तौर पर उनका और बीजेपी के कई बड़े नेताओं का नाम कांग्रेस ले रही है। बड़ा झूठ तो मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री दिखाए कौन सा हाई कोर्ट का फैसला है, कौन से डॉक्यूमेंट है हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट ने कौन सा आदेश दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम फैलाने का काम, पेपरबाजी का काम करते हैं। कोई हाई कोर्ट का ना फैसला आया है ना हाई कोर्ट का निर्देश है, वो सिर्फ झूठी और मनगढ़ंत बात करते हैं। उधर कांग्रेस लगातार इस बैंक घोटाले में बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस, सुनिए। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में जो मुख्य अभियुक्त था उमेश सिन्हा, जो बैंक का मैनेजर था, उसका जब नार्को टेस्ट हुआ था तो उसने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, मोहन अग्रवाल, राजेश मूरत, राम विचार नेताम, अमर अग्रवाल और तत्कालीन डीजीपी सबको पैसा देने का खुलासा किया था। और अब इस मामले की एक जांच होगी तो निश्चित तौर पर जो लोग इस मामले के दोषी हैं, जो गरीबों का पैसे का बंदरबाट के दोषी हैं, उन सब को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और निश्चित तौर पर जो हमारे 22,000 से अधिक खातेधारक हैं उनको न्याय मिलेगा। और अब देखते हैं जल्दी से क्या है हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। हमारे सवाल जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत से। दुर्ग में अमित शाह की हुंकार, कांग्रेस की बघेल सरकार पर किया वार। शाह का कांग्रेस की वादा खिलाफी पर हमला, कहा शराब, नौकरी, रेत, गोठान में घोटाला।
कांग्रेस ने प्रियदर्शनी बैंक घोटाले पर घेरा, बघेल बोले कर्नाटक में भी इन्होंने डाला था डेरा। कांग्रेस के दुर्ग में अमित शाह की हुंकार, भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी का लगा पाएंगे बेड़ा पार। क्या भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से घेरने की कोशिश में है बीजेपी, इसमें कामयाबी मिलेगी? बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। सबसे पहले मैं अभय नारायण जी का स्वागत करूंगा। अभय नारायण जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लगातार करप्शन को लेकर बीजेपी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह जी ने 2 बातों पर जोर दिया, एक तो वादा खिलाफी और दूसरा करप्शन। क्या कहेंगे आप? देखिए, अमित शाह जी बंगाल भी गए थे जी, और जिस तरह दुर्ग में चीख चीख के कह रहे थे, वैसे जाके ममता जी के खिलाफ वहां चीख चीख के भ्रष्टाचार की बात करते थे। बंगाल में क्या हुआ? अमित शाह जी कर्नाटक भी गए थे, अमित शाह जी हिमाचल भी गए थे, और अमित शाह जी छत्तीसगढ़ पहली बार नहीं आए। जितनी बातें केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने आज कही, एक भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में कही, चाणक्य बन के कही, वो सारी बातें झूठ का पुलिंदा है। आज उनको छत्तीसगढ़ में बताना चाहिए था कि 9 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। पिछले 18 के चुनाव में जहां 68 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, वहीं 11 में 9 सांसद भाजपा को दिए गए। नरेंद्र मोदी की सरकार में 9 सांसद हैं। वो 9 सांसदों के बदले छत्तीसगढ़ जनता को अमित शाह ने क्या दिया? एक भी योजना का नाम बताएं, एक कोई बड़ी परियोजना का नाम बताएं, एक कहीं नई रेल का नाम बता दें, एक नई कोई विमान सेवा का नाम तय किया गया था अभी एक पिछले हफ्ता कि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दे पे हो जी, और स्थानीय नेतृत्व हो, तो वो वोट उसी आधार पर जनता देती है। और लोकसभा चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे पे होते हैं। तो जनता इतनी यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है, इसका बड़ा निशानी ये है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने स्थानीय मुद्दे पे कांग्रेस को दिया बम्पर बहुमत। उसके थोड़ा दिन बाद लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जनता इतनी समझदार है कि बम्पर बहुमत भाजपा को दिया। कि लोकसभा में कौन चाहिए और विधानसभा में कौन चाहिए, क्लियर है, ये जनता ने बताया। ये समझने वाली बात है। जो लोग कहते हैं हम खरीद लेंगे, ये जनता बिक जाती है, या जनता बरगलाने का प्रयास करे, तो जनता कामकाज को देखती है, कामकाज के लोगों के नेताओं के रवैये को देखती है, मुद्दे को देखती है। ठीक है सर। उसके बाद फैसला लेती है कि कौन उसके लिए फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह के बातें आएंगी चुनाव में आगे, ये लगता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तय है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि विधानसभा में कौन और लोकसभा में कौन, वही तय करेंगे। हालांकि विधानसभा और लोकसभा के नतीजों को अपने अपने हक में दिखाने वाले बीजेपी और कांग्रेस को सोचना होगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ के कौन से मुद्दे प्रभावित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय नारायण जी। डॉक्टर विमल चोपड़ा, आपका भी शुक्रिया, देरी से जुड़ने के लिए माफी चाहूंगा। राम अवतार तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार। ट्रेडिशनल मीडिया से डिजिटल मीडिया तक, थियोरेटिकल टीचिंग से लेकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तक, मीडिया की दुनिया में बनाए अपना ब्राइट फ्यूचर। ज्वाइन करें BAG नेटवर्क न्यूज 24 का मीडिया इंस्टीट्यूट आइजम्स। छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारों की संख्या सबसे कम है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग बेरोजगार हैं, उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार है। सरकार से जो अभी मुझे बेरोजगारी भत्ते के रूप में 2500 रुपए प्राप्त हुआ है, उससे जो है कोचिंग की फीस देने में मुझे बहुत मदद हुई है। तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने युवाओं के बारे में ये सोचा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुझे जो बेरोजगारी भत्ता का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आगे की पढ़ाई और संपूर्ण अच्छे से कर पाऊंगा। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. लाइफ में जीतने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, मेहनत और एक सही प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन रमी में भी कुछ ऐसा ही है।
प्रैक्टिस और मेहनत तो आप करेंगे, पर सही प्लेटफॉर्म है जंगली रमी। इनके और आपके जैसे 6 करोड़ असली प्लेयर्स जंगली रमी पर डेली रमी की सही चाल चल रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिए। रमी बोले तो जंगली रमी। डाउनलोड द ऐप नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। उत्कृष्टता के 21 वर्ष, उत्तम शिक्षा और बेहतर प्लेसमेंट के लिए आए श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूशंस दतिया, जो छात्रों को ऑफर करते हैं बीटेक, फार्मा, एमबीए, नर्सिंग जैसे ढेरों कोर्स। एडमिशंस ओपन। आजकल लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि अपने लिए ही टाइम नहीं है। दलजीत भाई, कल सुबह योग करने चले? नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं मैं, तू जा। लेकिन अपने बिजी लाइफ में से टाइम निकालना बहुत जरूरी है, अपनी सेहत के लिए, दिमाग के लिए और अपने आप के लिए। और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका है योग। योग करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और मन भी शांत रहता है। ये आप भी कर सकते हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर खुद से एक वादा करें कि हम हर रोज अपने लिए समय निकालकर योग जरूर करें। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का दूसरा दिन, राष्ट्रपति जो बाइडेन से की हुई मुलाकात। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का राजकीय सम्मान। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का भी आयोजन। बालाघाट से बीजेपी की गौरव यात्रा का आगाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, मोदी के समर्थन में चल रही है लहर। एमपी को जनता पीएम मोदी और बीजेपी के साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दुर्ग को भेदने की कवायद। दुर्ग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। शाह ने जनता को दिलाया विजय संकल्प। बघेल सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। पीसी सचिव मोहन मरकाम के आदेश को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने किया निरस्त। मरकाम ने प्रदेश महामंत्रियों के प्रभार में किया था बदलाव। रवि घोष को दिया था प्रदेश महामंत्री और प्रशासन के साथ साथ संगठन का जिम्मा। टीकमगढ़ में तेज बहाव में फंसी यात्रियों से भरी हुई बस। खिड़कियों से कूदकर यात्रियों ने बचाई जान। ड्राइवर की लापरवाही से हो सकता था बड़ा हादसा। और असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। 9 जिलों में 34,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। 523 गांव में भरा है पानी। स्कूल बनाए तालाब। कई पुल टूटकर बहे। नमस्कार, मेट्रो न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस मौके पर व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया। पीएम ने अमेरिका और भारत के मजबूत संबंधों का जिक्र किया। तो वहीं इस दौरान जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बाइडेन और उनके साथ फर्स्ट लेडी यहां पे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, राजकीय सम्मान और स्पेशल डिनर का भी
आयोजन किया गया है और मोदी और बाइडेन की ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास है। इस मुलाकात के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों में और ज्यादा मजबूती आएगी, बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगा, दोनों के रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बॉडी लैंग्वेज देखिए, दोनों ही दिग्गजों के बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है और यहाँ पे मौजूद प्रवासियों का जोश उत्साह एकदम हाई है। भारतीय रंग में रंगे हुए हैं प्रवासी भारतीय और प्रवासी भारतीयों को इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, distinguished guests, friends from the Indian American community filled with energy and excitement, a very good morning to all of you. तो वहीं पटना में लालू यादव को मिली है ममता बनर्जी और ममता ने लालू यादव की जमकर तारीफ की है। कल जो तय होगा वो सभी दल मानेंगे, विपक्ष एक साथ मिलकर लड़ेगा। ममता बनर्जी पटना में लालू यादव से मिली हैं और ममता ने लालू यादव की जमकर तारीफ की है। विपक्षी एकता का ये संकेत, देखना होगा कितनी मजबूती के साथ विपक्ष अपनी लड़ाई को लड़ता है। तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लालू यादव से मुलाकात करते हुए। पटना में, बिहार की राजधानी पटना में ये मुलाकात हुई है और इस दौरान ममता बनर्जी ने लालू यादव की खूब तारीफ की। हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखते हैं मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा। शिवराज सिंह चौहान ने वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा को लेकर कहा कि रानी दुर्गावती ने स्वराज, स्वधर्म और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। वो सुशासन की सूत्रधार थी। गौरव यात्रा को हरी झंडी देते हुए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का आगाज किया है। सुशासन की सूत्रधार थी वीरांगना दुर्गावती। उन्होंने अपना जीवन अनुशासन और समाज के हित के लिए न्यौछावर किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, बलरामपुर से आ रही है, जहां पे आकाश से बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से पेड़ के नीचे खड़े थे ये सभी लोग और ये हादसा पेश आया है। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान 2 महिलाओं की मौत हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज बलरामपुर से, जहां पे आकाश से बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 4 लोग जख्मी हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मौसम खराब होने की वजह से पेड़ के नीचे ये सभी लोग खड़े थे। बार बार ये अपील की जाती है, जब भी कुछ ऐसा होता है, आकाश से बिजली गिरती है, तो हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए। और यहाँ पर यही गलती इन लोगों द्वारा हुई है और पेड़ के नीचे खड़े थे। आकाश से बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 4 लोग जख्मी हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलरामपुर से ब्रेकिंग न्यूज। और अब बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां पे कोर्ट परिसर के पास अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई हुई है। कोर्ट परिसर के गेट पर अतिक्रमण हटाया गया है। दरअसल शिकायत मिली थी कि कोर्ट परिसर में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे ही इसकी शिकायत मिली, नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया गया है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बुरहानपुर से ये बड़ी जानकारी।
परिसर के गेट पर अतिक्रमण को हटाया गया है। गेट के पास कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था और इस अतिक्रमण को हटाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और अब बात करते हैं बलौदा बाजार की, जहां पे मौसम सुहावना हुआ है। मानसून ने दी है दस्तक और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि इस बारिश का इंतजार किसान लंबे समय से कर रहे हैं और बारिश होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हुआ है, हवाएं चल रही है, मूसलाधार बारिश हुई है और लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से, भीषण गर्मी से राहत मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं बैतूल से भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है। बैतूल में झमाझम बारिश का दौर जारी है। दोपहर बाद बना है बारिश का मौसम और शाम से ही बारिश हो रही है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने जाहिर की थी बारिश की संभावना। गरज चमक के साथ बरस रहे हैं बादल और ये मानसून ने दस्तक अब दे दी है। बैतूल से तस्वीरें, शाम से ही झमाझम बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से मौसम सुहावना हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बैतूल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तय किया गया था अभी एक पिछले हफ्ता कि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दे पे हो जी और स्थानीय नेतृत्व हो, तो वो वोट उसी आधार पर जनता देती है। और लोकसभा चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे पे होते हैं। तो जनता इतनी यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है। इसका बड़ा निशानी ये है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने स्थानीय मुद्दे पे कांग्रेस को दिया बम्पर बहुमत। उसके थोड़ा दिन बाद लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जनता इतनी समझदार है कि बम्पर बहुमत भाजपा को दिया। कि लोकसभा में कौन चाहिए और विधानसभा में कौन चाहिए, ये जनता ने बताया। ये समझने वाली बात है। जो लोग कहते हैं हम खरीद लेंगे, ये जनता बिक जाती है या जनता बरगलाने का प्रयास करे, तो जनता कामकाज को देखती है, कामकाज के लोगों के नेताओं के रवैये को देखती है, मुद्दे को देखती है। ठीक है सर। उसके बाद फैसला लेती है कि कौन उसके लिए फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह के बातें आएंगी चुनाव में आगे, ये लगता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तय है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि विधानसभा में कौन और लोकसभा में कौन, वही तय करेंगे। हालांकि विधानसभा और लोकसभा के नतीजों को अपने अपने हक में दिखाने वाले बीजेपी और कांग्रेस को सोचना होगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ के कौन से मुद्दे प्रभावित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय नारायण जी। डॉक्टर विमल चोपड़ा, आपका भी शुक्रिया, देरी से जुड़ने के लिए माफी चाहूंगा। राम अवतार तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार। We'll be right back.